कल्पना कीजिए एक ऐसा रहस्यमय दिन जो आपकी पूरी जिंदगी को चमका दे, जहां दरिद्रता हमेशा के लिए अलविदा कह दे और सुख समृद्धि आपके दरवाजे पर दस्तक दे। भक्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे गुप्त उपाय के लिए जो सदियों से छुपा हुआ है और अब आपके सामने आने वाला है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवला की एकादशी की, जो कोई साधारण त्योहार नहीं बल्कि एक महाशक्ति का वरदान है। अगर आपने 27 फरवरी की रात होने से पहले या दिन चढ़ने से पहले गौ माता को वो विशेष चीज़ नहीं खिलाई तो समझिए आप एक अनमोल मौके से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ये वो दुर्लभ संयोग है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु ने खुद प्रतिज्ञा की थी कि जो सच्चे दिल से आंवला और गौ माता की सेवा करेगा उसकी 7 पीढ़ियां राजसी जीवन जिएंगी। मेरी बात पर गौर कीजिए, क्योंकि ये अवसर साल में बस एक बार आता है और अगर चूक गए तो जीवन भर अफसोस होगा। आज के इस रोमांचक वीडियो में हम खोलेंगे वो रहस्य जो गौ माता को खिलाना है, लेकिन शर्त ये कि सब कुछ गुप्त रहे, बिना किसी की नज़र, बिना किसी की टोका टाकी। आखिर वो क्या है और क्यों आंवला की एकादशी पर इतना महत्व है, जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है और हम नहीं चाहते आप कोई भूल करें। भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी कहते हैं। आंवला की मतलब आंवला, वही आंवला जिसे हम मामूली फल मानते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में इसे पृथ्वी का अमृत बताया गया है। कथा है कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उनके पवित्र आंसुओं से ही आंवला का वृक्ष धरती पर अवतरित हुआ। इसलिए इसके हर पत्ते, हर शाखा में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और इस खास दिन अगर आप गौ माता के मुंह में वो गुप्त वस्तु डाल दें तो आपके घर से गरीबी और तंगी ऐसे भागेगी जैसे सूरज निकलते ही घना अंधकार छट जाता है। लेकिन सवाल है, क्यों सिर्फ गौ माता, कोई और जानवर क्यों नहीं? दोस्तों, सनातन धर्म में गाय मात्र एक पशु नहीं बल्कि एक जीवंत तीर्थ स्थल है। उसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तो एक साथ सभी देवताओं को खुश करते हैं। लेकिन आंवला की एकादशी पर गौ माता की ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। इस दिन उनकी हर दुआ, हर आशीष सीधे विष्णु लोक पहुंचती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान या सेवा आपके प्राचीन पापों को भस्म कर देती है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में पैसों की कमी, कर्ज का पहाड़ या घर में कलह है तो इसका मतलब आपके ग्रह आपको सता रहे हैं और इन्हें शांत करने की शक्ति सिर्फ गौ माता की निस्वार्थ सेवा में है। लेकिन लोग अक्सर गलती करते हैं, सेवा तो करते हैं लेकिन सही तरीके और समय का ख्याल नहीं रखते। आज हम बताएंगे वो सही तरीका जो आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खोल देगा। सबसे पहले समझिए, आंवला की एकादशी पर भगवान विष्णु खुद आंवला के पेड़ में वास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा और आंवला दान सोने के दान के समान है। लेकिन अगर आपके पास आंवला का पेड़ नहीं या पूजा नहीं कर पा रहे तो चिंता मत कीजिए, गौ माता सब संकट हर लेंगी। बस ये विशेष विधि अपनानी होगी। अब आते हैं उस गुप्त वस्तु पर जिसे गौ माता को खिलाना है। लेकिन पहले सुनिए एक प्रेरक कथा जो इस दिन की गहराई समझाती है। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम था विक्रमसेन। वो बड़ा धार्मिक था और प्रजा को अपने बच्चों सा प्यार करता था। लेकिन उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, वर्षा नहीं हुई, धरती बंजर हो गई, लोग भूखमरी से तड़पने लगे। तब राजा विक्रमसेन ने एक महान संत से सलाह मांगी। संत ने आंवला की एकादशी का व्रत और गौ माता को आंवला गुड़ खिलाने का सुझाव दिया। राजा ने विधिवत व्रत किया और रात की छाया में चुपके से गौ माता को अपने हाथों से आंवला और गुड़ दिया। भक्तों, नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से राज्य में झमाझम बारिश हुई और खेत लहलहा उठे। ये है इस व्रत और उपाय की असली शक्ति। तो भक्तों, अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। 27 फरवरी की सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। अगर हो सके तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद भगवान विष्णु को प्रिय है और ये शनि ग्रह को भी प्रसन्न करता है। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। उन्हें आंवला चढ़ाएं। अगर ताज़ा आंवला न मिले तो सूखा आंवला या आंवला पाउडर इस्तेमाल करें। पूजा बाद अपने हाथों से एक रोटी बनाएं, लेकिन ये साधारण नहीं होगी। रोटी बनाते वक्त मन में ओम नमो नारायणाय मंत्र जपते रहें ताकि रोटी में मंत्र ऊर्जा भर जाए। रोटी पर शुद्ध गुड़ रखें और आंवला डालें। अगर आंवला बड़ा हो तो टुकड़ों में काटें या न होने पर आंवला मुरब्बा या धुला अचार यूज़ करें, लेकिन फल ही बेहतर। अब रोटी दोनों हाथों में लेकर प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे घर के दुख दूर करो, कर्ज हटाओ, परिवार पर कृपा बरसाओ। अब मुख्य बात, ये सब अकेले में करें। घर से निकलते वक्त किसी से बात न करें, मौन रखें।
रास्ते में कोई मिले तो नज़रअंदाज करें। पूरा फोकस गौ माता पर। गौ माता के पास पहुंचकर दूर से नमस्कार करें, फिर प्यार से वो रोटी जिसमें गुड़ आंवला छुपा है खिला दें। जब वो खा रही हों तो उनके गले के नीचे की ढीली त्वचा, जिसे गल कंबल कहते हैं, दाएं हाथ से सहलाएं और मन में इच्छा बोले, चाहे धन, स्वास्थ्य या शादी की हो। माना जाता है कि गल कंबल में विष्णु जी वास करते हैं और स्पर्श से भाग्य जागता है। लेकिन रुकिए, उपाय यहाँ खत्म नहीं। अक्सर लोग रोटी खिलाकर तुरंत लौट आते हैं। ऐसा न करें, कम से कम 5 मिनट वहीं रहें, गौ माता को देखते रहें। अगर रोटी खाने बाद वो जीभ से नाक चाटें या जोर से आवाज़ निकालें तो समझिए पूजा कबूल हुई। ये शुभ संकेत है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली और अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अगर आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में हैं और गाय नहीं मिलती तो क्या करें? शास्त्रों में हर समस्या का हल है। अगर जीवित गाय न मिली तो गौशाला में हरी घास या चारा दान करें, या गाय के नाम से पैसे अलग रखें और बाद में सेवा में लगाएं। लेकिन कोशिश करें आमलकी एकादशी पर देसी गाय को ही खिलाएं, क्योंकि देसी गाय में चंद्र केतु नाड़ी होती है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब तक लाती है। जर्सी या विदेशी गाय में ये नाड़ी नहीं, इसलिए उतना फायदा नहीं। एक और ज़रूरी बात, इस दिन भूल कर भी गौ माता को बासी भोजन या रात की बची रोटी न दे। कई लोग आलस में ऐसा करते हैं, ये महापाप है, इससे गरीबी बढ़ती है। रोटी सादी रखें, आटे में थोड़ी केसर मिलाएं तो और शुभ, क्योंकि केसर पवित्रता का प्रतीक है। दोस्तों, ये एकादशी आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। अगर कर्ज दबा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में नुकसान है या संतान से दुख, तो ये छोटा उपाय दिशा बदल देगा। ग्रंथों में आंवला पापहारी और गौ माता मुक्तिदायिनी है। दोनों के मिलन से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनती है जो बड़ी मुश्किलें पल में मिटा देती। अब एक और रहस्य, अगर आप चाहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियां समृद्ध रहें तो रोटी खिलाने बाद गौ माता के खुरों की मिट्टी माथे पर लगाएं। गौ माता के चरणों की धूल पवित्र है, इससे दुर्भाग्य भागता है और सौभाग्य आता है। लेकिन ये सब गुप्त रखें, अगर कोई पूछे तो प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए चुपचाप करें। इस दिन आंवला के पेड़ तले बैठकर विष्णु स्तोत्र पढ़ना शुभ है। अगर पेड़ हो तो वहाँ तेल का दीपक जलाएं, न हो तो मंदिर में आंवला रखकर दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। याद रखें, आंवला विष्णु का स्वरूप है। इस दिन आंवला का अपमान, काटना या तोड़ना बड़ा पाप है। यहाँ तक कि आंवला खाना भी वर्जित है, सिर्फ दान और गौ माता को खिलाना, खुद न खाएं। ये बातें पुराणों में हैं और पूर्वज पालन करते थे, इसलिए खुशहाल थे। आज की व्यस्तता में हम भूल गए, जिससे तनाव घिरा है। लेकिन अब आपके पास सुनहरा मौका है। 27 फरवरी नई शुरुआत लाएगा, इसे व्यर्थ न जाने दें। सुबह उठें, श्रद्धा से उपाय करें, विश्वास रखें। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद प्रयास करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर घर में कोई पुरानी बीमारी है और दवाएं काम नहीं कर रही तो आंवले की एकादशी पर उस व्यक्ति के हाथ से गौ माता को आंवला छुआकर खिलाएं। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरेगा। ये आंवला का चमत्कार है जो विज्ञान से भी प्रमाणित है कि आंवला इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से रोगनाशक है। कभी सोचते हैं छोटा उपाय क्या करेगा, लेकिन याद रखें, छोटी चाबी बड़ा ताला खोलती है। वैसे ही ये उपाय बड़े संकट मिटाते हैं। बस सच्चा मन और विश्वास चाहिए, शंका से कोई फायदा नहीं। दृढ़ रहें कि मेरी पूजा स्वीकार होगी और बुरा समय बदलेगा। और हाँ, उपाय बात सबको बताने की गलती न करें। शास्त्र कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे कर्म का प्रचार मत करो, वरना फल नष्ट हो जाता है। इसे गुप्त रखें, सच्ची भक्ति यही है। घर में गुड़ आंवला पहले से रख लें ताकि सुबह हड़बड़ी न हो। शांत मन से नित्य कर्म कर महा उपाय करें। याद रखें, किस्मत बारदार नहीं दस्तक देती, ये मौका आपके दरवाजे पर है। इसे स्वीकारें, जीवन खुशियों से भरे। जाते जाते अगर रोटी न खिला पाएं तो कम से कम किसी जरूरतमंद को आंवला दान करें। नर सेवा नारायण सेवा है। भूखे को भोजन देना ईश्वर सेवा, लेकिन प्राथमिकता गौ माता की। एक बात जो भूल गया, जब गौ माता के पास जाएं तो जूते न पहने, अगर संभव हो नंगे पैर जाएं, क्योंकि गौ माता जहां खड़ी हो वो मंदिर समान है और मंदिर में जूते नहीं जाते। ये छोटी बात श्रद्धा बढ़ाती है और फल जल्दी मिलता है। कई बार गाय रोटी सूंघकर छोड़ देती है, तब निराश न हो, प्रार्थना करें, भोग स्वीकार करो और फिर प्रयास करें। अगर न खाए तो दूसरी गाय को दें, लेकिन रोटी घर न लाएं, न फेंकें, ये जरूरी है।
भक्तों, आंवले की एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर केसर और पानी से स्वास्तिक बनाएं। ये लक्ष्मी को बुलाने का तरीका है। गौ सेवा कर लौटें तो स्वास्तिक को प्रणाम कर घर प्रवेश करें। इससे गौ माता का आशीष घर आएगा और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कुछ दिन रास्ता दिखाते हैं। आंवले की एकादशी वो रास्ता है। आप एक कदम बढ़ाओ, ईश्वर 10 बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ कथा खत्म होती है। बोलो जय श्री विष्णु। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो की हर बात समझ ली और 27 फरवरी को ये उपाय करेंगे। हमारा मकसद आपके जीवन से दुख दूर करना है। अगर पसंद आया तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें ताकि वो भी पुण्य कमाएं। अच्छी बात फैलाना पुण्य है। समय शक्तिशाली है, ग्रह प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन भक्ति और सेवा वाला इंसान अजेय है। भगवान विष्णु और गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे। अब तैयारी शुरू करें। मन में रखें, मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। अंत में याद दिला दूं, रोटी में गुड़ आंवला छुपाना न भूलें और चुपचाप खिलाना सफलता की कुंजी है। जय श्री हरि।